વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે હતું તમારું હિન્દી વિષયનું સરસ મજાનું 2024નું બોર્ડનું પેપર અને હિન્દીનું પેપર ઘણું બધું સહેલું ધાર્યા આમ તો છેલ્લે જે આપણે ગઈકાલે અને 2-3 દિવસ પહેલાં પણ ઘણા બધા આઈએમપીના 2-3 વિડીયો મૂકેલા હતા અને એની અંદરથી મોટા ભાગનું આવેલું છે। આરામથી તમે ગઈકાલે મેં 50 વિભાગ સી અને વિભાગ ડી માટે આઈએમપીનો વિડીયો બનાવેલો હતો અને એમાંથી બેઠે બેઠા પ્રશ્નો ઘણા બધા નીકળ્યા છે અને મિનિમમ એ 50 માર્કમાં 44 માર્કનું થાય એમાંથી કમસે કમ 25 થી 30 માર્કનું બેઠે બેઠું નીકળ્યું છે અને આપણે મોટા પ્રશ્નો આશય સ્પષ્ટ કે જે સવિસ્તરવાળા જે પ્રશ્નો આપેલા હતા એમાંથી પણ ટૂંકમાં આપણે આઈએમપીમાંથી લગભગ 55 માર્કનું બેઠે બેઠું છે। તો જેમણે એ વિડીયો જોયો હશે તો ચોક્કસથી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચોક્કસથી તમારું પેપર બહુ સારું ગયું હશે એવી શુભેચ્છા સાથે હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ કે ક્યાં સાચા પ્રશ્નો પરફેક્ટ આન્સર અહીંયા હું તમને આજે આપવાનો છું। વિભાગ એ તરફ આપણે જઈએ। પહેલો જ પ્રશ્ન છે बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम, तो एमा आवे बुद्धिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैनी की राज्यसभा प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था, तो उसमें आंसर होगा ऋतु संहार के लिए। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। दोनों क्वेश्चन हमारे आईएमपी में से ही निकले हैं, आईएमपी जो हमने एमसीक्यू दिए थे। वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन था, तो डंकन। जिसने हमारे उस एमसीक्यू वाला आईएमपी वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि ये तीनों आंसर उसको आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन ब्लैंक खाली जगह। एल्बम कहानी के माध्यम से खाली जगह का जतन करने की प्रेरणा मिलती है, तो उसमें होगा मानव मूल्य। देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठा कर, तो उसमें आएगा ट्रंक। उसका राइट आंसर है ट्रंक। नेक्स्ट देखते हैं पोम्पी नगर के खंडहर में खुदाई करते हुए एक खाली जगह प्राप्त हुआ, तो उस रिक्त स्थान में नर कंकाल हमें लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन है कि मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी, तो उसका आंसर होगा स्त्री पुरुषों में बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। शादी राम पुरानी पत्रिकाओं को बचाते नहीं थे क्योंकि उसका राइट आंसर होगा उनके रोते हुए बच्चे उन चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और आध्यात्म के दर्शन से मनुष्यों का, उसका राइट आंसर होगा उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी उलझा दी। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है सी। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हुआ होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको ये इसका आंसर सही पता होगा। एक एक वाक्य वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो उसका आंसर होगा चीनी लोग सबसे बड़े बुद्धिमान है और यही भी जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वो ही सबसे बुद्धिमान होते हैं। एक नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिकों के नाम, तो प्रोफेसर रामीश और माधवन 2 वैज्ञानिक के नाम है। 12वां क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे, इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न है गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे, जो पंचायत के जो घोटाले थे उसके बारे में आपने शायद लिखा होगा। जो बड़ा क्वेश्चन है क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों, तो जो जूठे बर्तन में से बूढ़ी काकी जो खाती है उसको देखकर रूपा को बड़ा पश्चाताप हुआ था, उसको डिटेल में हमें लिखना होगा। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के प्रति कैसा व्यवहार किया और क्यों, ये चोरी चैप्टर में से निकला हुआ क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, हमारे लिए संवेदना का, उसके अथवा में आशय स्पष्ट करना है। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। सभी बड़े बड़े जो क्वेश्चन है 3 मार्क वाले वो भी बिल्कुल इजी हमारे आईएमपी में से ही निकले हुए हैं। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। सेक्शन बी पद्य विभाग काव्य में से कैसे क्वेश्चन निकले हैं। पहला प्रश्न 15वां प्रश्न है यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा पक्षी के रूप में। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो उसमें उसका आंसर होगा जाड़ी में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि काका हाथरसी भक्तगण को कौन सा गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं, तो उसका आंसर होगा हाथ में गौमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। ए उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति।
कवि जन शक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहते हैं, तो उसमें उसका राइट आंसर होगा नवयुग। नेक्स्ट, ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर खाली जगह की शरण गति स्वीकार किया, तो उसमें आएगा गिरिधर नागर, उसमें आएगा गिरिधर नागर। जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो उसमें आएगा स्वर्ग से महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर उसके आंसर देने हैं। अमीर खुसरो की पहली में अनार खाली जगह था, तो उसका राइट आंसर होगा दाना न था। अनार कैसा था? उसमें दाना न था। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा, उसमें राइट आंसर होगा नवसर्जन के फूल खिले, पूरा विश्व हमारा है, भारतवर्ष हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कवि रांगे राघव श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का उसका राइट आंसर है गायन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक एक वाक्य वाले। जन्मभूमि कविता में कवि ने भारत की किन नारियों में, उसमें 4 नारियों की बात हमें लिखनी होगी, सीता, सावित्री, अहल्या और राधा जी। सीता, सावित्री, राधा जी और अहल्या, 4 नारियों की बात की गई है। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, तो नगर के बाहर बगीचे में वो झोपड़ी बनाते हैं। पश्मीना ध्वज कवि, कश्मीर जो काव्य है उसमें से निकला है ये पश्मीना, जो कश्मीर का एक बड़ा ही मशहूर एक कपड़ा है, उसके बारे में लिखना होगा। मीरा इस भव सागर को किस प्रकार पार कर गई, तो अपने सद्गुरु के आधार पर, और वो मीरा के पद में से निकला हुआ यह क्वेश्चन है। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए, बड़ा ही आसान यह क्वेश्चन होगा। कुत्ते के सीख काव्य में क्या बोध मिलता है, ये भी आसान है, यानी कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी पूछे गए हैं। जिसने एक दो बार पढ़ लिया है उसको ये इसका आंसर आ गया होगा। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। गरज उठे 42 कोटि जनगण, उनके अंत सल सिर है, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि पुंज भरे। उसके अथवा में है, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, बड़ा ही आसान सा ये पंक्ति समझानी है, यानी कि हमारा पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, इसके बारे में हमें लिखना है, आशय स्पष्ट करना है। अब जिसका इंतजार कर रहे हो वो हमारा ग्रामर विभाग यानी कि व्याकरण विभाग सेक्शन सी। मुख में राम बगल में छुरी, इसका मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर होना, कथनी और करनी में अंतर होना। मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द जहां मनुष्य न हो उसको बोलते हैं विजन अथवा तो निर्जन, दोनों उसके सही आंसर हो गए। निम्नलिखित शब्द की संधि, तो कंठावरुद्ध, उसका आंसर क्या होगा, तो पहले लिखना है कंठ प्लस अवरुद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध इक्वल टू कंठावरुद्ध। कंठा प्लस वरुद्ध नहीं बेटा, कंठ प्लस अवरुद्ध, ऐसा लिखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रति प्लस इक्षा इक्वल टू प्रतीक्षा, लेकिन लिखना कैसे है, ती का ती दीर्घ रखना है, प्रति प्लस इक्षा इक्वल टू प्रतीक्षा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फूला न समाना, इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना, और उसका एक वाक्य प्रयोग भी करना होगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, उपस्थित का विरुद्धार्थी होगा अनुपस्थित, सदव्यवहार तो उसका विरुद्धार्थी होगा दुर्व्यवहार, सदव्यवहार तो दुर्व्यवहार, उपस्थित तो अनुपस्थित। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द पवन, पवन का समानार्थी होता है हवा या वायु भी लिख सकते हैं। और ये ट्विस्टेड थोड़ा सा क्वेश्चन बना है, ज़्यादा लोगों को यहाँ पर धन का संपत्ति मत लिखना बेटा, यहाँ पर शब्द है घन, और घन का मतलब होता है बादल, इसका मतलब क्या होता है, बादल, उसका राइट आंसर होता है। शब्दों का भाववाचक शब्द बनाने हैं, बच्चा तो इसका आंसर होगा बचपन, उदास तो उदासी, बच्चा तो बचपन, उदास तो उदासी। विशेषण बनाने हैं, क्षण तो उसका अर्थ उसका विशेषण होगा क्षणिक, और वास्तव तो उसका विशेषण होगा वास्तविक, क्षण का क्षणिक, वास्तव का वास्तविक। कर्तृवाचक देख लेते हैं, उपदेश का कर्तृवाचक होगा उपदेशक, पीछे क्या लगा देना है,
क लगा देना है, उपदेशक। नेक्स्ट इतिहास, तो इतिहास का कर्तृवाचक होता है इतिहासकार। क्या होता है? इतिहासकार। नेक्स्ट देखते हैं समास पहचानने हैं। राजपुरुष, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर लिखा होगा। काफ़ी जो हमारा बड़ा ही फेमस एक प्रकाशन है उसमें इसका गलत आंसर दिया है। वहाँ पर कर्मधारय लिखा है। काफ़ी सारे बच्चे ने यहाँ पर बहुव्रीहि भी लिख दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होता है तत्पुरुष, क्योंकि राजपुरुष का विग्रह होता है राज्य का पुरुष। तो मैंने लास्ट IMP में बताया था आपको समास में राजपुरुष, और यही शब्द मैंने बताया था कि राजपुरुष, तो उसका विग्रह क्या होता है? राज्य का पुरुष। तो उसका मतलब काकी को में से ऐसे विग्रह होता है, तो वो बनता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। और नील कमल, ये बड़ा आसान है। नील कमल यानी कि नीले रंग का कमल, विशेषण विशेष संबंध हुआ, तो ये बनेगा कर्मधारय समास। तो राजपुरुष तत्पुरुष और नील कमल बनता है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट सेक्शन डी, यहाँ पर इस साल कुछ अलग प्रकार से उसने टिप्पणी लिखी है, लेकिन है फिर भी वही हमारी किताब में दी गई है। आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन। आकाशवाणी के अंदर हमें लिखना होगा रेडियो के बारे में, और दूरदर्शन के अंदर हमें टीवी के बारे में लिखना होगा। टिप्पणी कम से कम 15-20 लाइन इसके बारे में लिखनी होगी। यहाँ पर पर्यावरण की शुद्धि, पर्यावरण शुद्धि ऐसा कुछ शीर्षक लिखा होगा, या फिर पर्यावरण वर्तमान समस्या प्रदूषण या पर्यावरण के बारे में पूरा एक पैराग्राफ है। बड़ा ही इजी, ये थोड़ा सा 1-2 बार आपने पढ़ लिया होगा तो उसके सभी आंसर आपको आ जाए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पत्र लेखन है, यहाँ पर एक मित्र को कौन पत्र भेज रहा है? तो श्रवण पटेल। किसको भेज रहा है? अपने मित्र पार्थ मल्होत्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पत्र कैसे लिखा जाता है। राइट साइड में जो भेजने वाला कौन है? श्रवण पटेल। तो राइट साइड में उसका पहले नाम, उसके नीचे पता, और लास्ट में दिनांक, डेट, और बाद में अपने मित्र, प्रिय मित्र पार्थ मल्होत्रा ऐसा लिखकर आपने शायद पत्र लिखा होगा। और किसके बारे में है? तो पत्र है खेलों का महत्व, हमारे जीवन में गेम्स का, खेलों का कितना महत्व है उसके बारे में पत्र लिखना है। बाद में एक बड़ी ही सरल एक कहानी आपको दी गई है, जहाँ पर एक शिकारी की, यहाँ पर हमारे जीवन में माता पिता का कितना महत्व है, हमें जो माता पिता समझाते हैं, बताते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए, ऐसी सीख देती हुई एक शीर्षक यहाँ पर दी गई है। इसका टाइटल शायद आपने लिखा होगा माँ की सीख, ऐसा शीर्षक अच्छा इसके लिए परफेक्ट है। इसके नज़दीक का कोई भी शीर्षक आपने लिखा होगा तो आपका राइट आंसर होगा माता की सीख, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। एक पंछी होता है, उसकी माँ उसको सिखाती है, उसके आधार पर उसके बच्चे वो काम करते हैं, और इसके अपनी माता की सीख के कारण वो शिकारी की जाल से बच जाते हैं। ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर दी गई है। बाद में हम सबसे अंत में देख लेते हैं निबंध कौन कौन से है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व, उसके हमारी सेल्फ डिसिप्लिन कितना हमारे जीवन में महत्व की है। बाद में है भ्रष्टाचार, करप्शन, कारण एवं निवारण, ये दोनों आपने नहीं लिखे होंगे, और आपने लिखा होगा शायद स्वच्छ भारत। ज़्यादातर बच्चों ने यही निबंध लिखा होगा, क्योंकि हमारे सभी बच्चों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये इस साल का मोस्ट IMP निबंध है। और यहाँ पर मैंने स्वच्छ भारत बताया था, और यहाँ पर लिखा है मेरा भारत स्वच्छ भारत, यानी कि टॉपिक वही है, केवल एक शब्द डाला गया है, मेरा भारत स्वच्छ भारत। तो ये स्वच्छ भारत निबंध शायद आपने लिखा होगा, और अच्छे से पॉइंट के आधार पर लिखा होगा, सभी मुद्दों का, सभी पॉइंट्स का उपयोग करके अच्छे से निबंध लिखा होगा, तो शायद आपको अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और खास करके जो 9वीं और 10वीं कक्षा के गुजराती और हिंदी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, खास करके ग्रामर और लेखन अच्छे से करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आफ्टर 12th या आफ्टर 10th आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में भी कुछ ही समय में वीडियो आने वाला है, तो अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।